अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, SIR, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार की बदमाशी, जी हाँ, जिसके ज़रिए से बाकायदा अल्पसंख्याक को वोटिंग लिस्ट से बाहर करने की शैतानी हरकत खुलकर सामने आ रही है। SIR की वजह से 107 लोगों की मौत हो गई, 107 लोगों की। मगरिबी बंगाल असेंबली में करारदाद पास हो गई। मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है कि मरकजी हुकूमत यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर SIR करके और SIR के थ्रू बाकायदा अपोजिशन के वोट्स को काट रहा है। मगरिबी बंगाल असेंबली में 5 फरवरी को गुज़िश्ता कल SIR से मुताल्लिक एक अहम करारदाद पेश की गई, जिसमें दावा किया गया कि रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजर सानी के खौफ और घबराहट के सबब 107 लोगों की मौत हुई। यह करारदाद असेंबली से भी पास हो गया है और जाहिर बात है कि SIR के जरिए से खुलकर ये बातें सामने आ गई है कि कई जिंदा लोगों को उसमें मुर्दा बता दिया गया है। ढेर सारे वाकयात सामने आ रहे हैं। यानी SIR की नापाक पॉलिसी, इसमें इनकी मोदी की नीयत खराब है, बीजेपी की नीयत खराब है और बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये शैतानी हरकत कर रही है। आइए नाज़रीन, रियासत बिहार, जी हाँ, बिहार में तेजस्वी यादव ने तकरीबन यूं समझिए कि 3 महीने के बाद खामोशी तोड़ी और NDA पर यानी जो गठबंधन है किसका, बीजेपी वाला, जिसको जिताने में बड़ा किरदार अदा किया है MIM ने, और 21 मुसलमानों में से 11 मुसलमानों को हराने का बड़ा किरदार अदा किया है MIM ने। वहीं पर बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए, बहुत पैसा बांटा। NDA पर इल्ज़ाम लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि NDA ने महागठबंधन को यानी कांग्रेस और तेजस्वी यादव और पूरी टीम को हराने के लिए NDA ने 40,000 करोड़ खर्च किए हैं। प्रशांत किशोर ने तो सुप्रीम कोर्ट में वो जो बिहार का इलेक्शन रिजल्ट आया है, प्रशांत किशोर ने तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यानी प्रशांत किशोर का यह मानना है कि पूरी तरीके से मैनेज रिजल्ट है, इलेक्शन कमीशन से लेकर EVM से लेकर तकसीम, हिंदू मुसलमानों को कैसे बांटना है, मुसलमानों की वोट कैसे तकसीम करना है, ये तमाम हथकंडे बीजेपी ने अपनाई और रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जाली, फर्जी और डुप्लीकेट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को बाकायदा इंतखाबी नताइज को प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने तो कहा कि
यूँ समझिए कि इस लोकतंत्र में लोक हार गया और तंत्र जीत गया। आपने लोकतंत्र को डरतंत्र में बदल दिया। उन्होंने नीतीश कुमार की हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए ये बयान दिया कि महागठबंधन के वजारत आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नीतीश हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए। ये 10,000 रुपये उसी वोट के लिए रिश्वत थी, लेकिन लोगों ने देख लिया कि 10,000 जिनको दिए गए अब 10-10 लाख उनसे वसूल किए जा रहे हैं। आइए नाज़रीन, आसाम, यूपी और एमपी, यहाँ पर तो जाहिर बात है कि हम देखते हैं उत्तराखंड के यहाँ पर भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद है। लेकिन अब उड़ीसा से भी खबर आ रही है कि उड़ीसा में हिंदुत्व आतंकी टोले ने एक मुस्लिम कारोबारी, एक मुस्लिम ताजिर को हिरासा किया, परेशान किया और उस मुस्लिम ताजिर को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। उड़ीसा में पेश आने वाले अलग अलग वाक़यात में मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स को दाएं बाजू के गुरुओं की जानिब से हरासानी और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वजीर आला वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत में फ़िरक़ा वाराना निशाना बनाए जाने पर तशवीश बढ़ गई है। एक वीडियो वायरल हो गया। उस वायरल वीडियो में एक मुस्लिम ताजिर को हिंदुत्व आतंकवादी टोला उसने घेर लिया और हमला आवरों ने उसके चेहरे के करीब नुकीली लकड़ी नुमा चीज़ लहराते हुए उससे गालियाँ दी, उसकी माँ को गालियाँ दी और उसे जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। ये वही रिजल्ट आ रहा है जो बीजेपी ने और आरएसएस ने मेहनत की थी। अब उसका रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। इसलिए अगर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को बचाना है तो सच्चे अच्छे दीपक कुमार जैसे हिंदू युवाओं को सामने आना पड़ेगा और इन आतंकवादियों को रोकना पड़ेगा, वरना ये आतंकवादी पूरे मुल्क का सत्यानाश कर देंगे। आइए नाज़रीन, फिर बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश में भी यो समझिए कि मुस्लिम दुश्मनी बिल्कुल लास्ट लेवल पर, हरामीपन पर ये लोग आए हैं। और ये आम हिंदू नहीं है, ये चंद खरीदा हुआ, जी हाँ, टोला है, जी हाँ, जो हराम खाता है। इन्हीं को बाकायदा ऐसे युवाओं को तैयार किया गया है मुस्लिम दुश्मनी के लिए। और मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के कई जगहों पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अभी ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के घोटी नंदुरा गांव की खबर आ रही है कि जनवरी में एक हिंदू कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की गई और उसके बाद 10 मुस्लिम ख़ानदानों का सामाजिक बायकाट कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये ख़ानदान रोज़मर्रा की लेन देन, खिदमात और रोज़गार के शदीद मसाइल से दो चार हो गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में हिंदू बिरादरी के अफराद शरीक थे, जहां मुसलमानों के खिलाफ बायकाट की अपील की गई और गांव के मुसलमानों से लेन देन, खरीदो फरोख्त न करने की तलकीन की गई। मकामी अफराद के मुताबिक बायकाट के बाइस मुस्लिम ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने उन्हें अशियाए ज़रूरिया फ़रोख्त करने से भी इनकार कर दिया, यानी उनको सामान न उनसे मुसलमानों से ख़रीदा जाएगा, न कोई सामान मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। यानी भारतीय जनता पार्टी नीचता के किस लेवल पर चली गई है, क्योंकि इन आतंकियों पर जिन्होंने ये हरकत की है इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब हुकूमत इसमें शामिल है। आइए नाज़रीन, राज्यसभा की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल राज्यसभा में ज़ोरदार हंगामा हुआ, क्योंकि झूठे ने मुंह खोला और झूठ बोला तो फिर हंगामा ज़बरदस्त हुआ। यानी नरेंद्र मोदी की वहाँ पर सख्त तकरीर हुई और सिवाय नेहरू और इंदिरा को कोसने के अलावा इनके पास कोई कुछ नहीं है। तो नेहरू और इंदिरा को खूब कोसा नरेंद्र मोदी ने। अगर अपने आप को कोस लेते तो शायद देश का भला हो जाता। और फिर खबरें आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को गुज़िश्ता कल अपनी तकरीर का आगाज़ अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान किया। उन्होंने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी उम्र का हवाला देते हुए कहा
कि वो बैठकर एहतजाज करे, जिसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर ममलिकत रवि नेत बिट्टू को सिख होने की बुनियाद पर गद्दार कहा और कहा कि बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं मगर उन्हें गद्दार नहीं कहा गया। खैर, नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में गुज़िश्ता कल तकरीर की तो एक झूठे की तकरीर सुनने के लिए कोई भी वहाँ पर रुका नहीं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिताब पर और तहरीक शुक्रिया पर तहरीक शुक्रिया दोनों ऐवानों से मंजूर किया गया। नाज़रीन, मेघालय से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मेघालय में कोयले की गैर कानूनी कान में खतरनाक धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 19 मजदूरों के हलाक होने की खबरें हैं। मुतअद्दिद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शिमाल मशरक़ी रियासत मेघालय से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ गैर कानूनी कोयले की कान में होने वाले धमाके में 19 से ज़्यादा मजदूरों के मरने की खबर आ रही है, जबकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, यानी मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। सरकारी मालूमात के मुताबिक जुमेरात को मेघालय के मशरक़ी ज़िले में एक गैर कानूनी कोयले की कान में होने वाले धमाके में कम से कम 19 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP ने ये इत्तला दी है। नाज़रीन, SIR को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही है। मगरबी बंगाल के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त अंदाज में खुद कोट पहनकर बहस की, लेकिन अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करे, क्योंकि BLO जितने हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है और अक़लियतों के वोट काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR अमल के मुतालिक इलेक्शन कमीशन और BJP पर संगीन इल्ज़ामात लगातार लग रहे हैं और BLO पर दबाव बनाकर बाकायदा अपोजिशन पार्टियां और ख़ासतौर से माइनॉरिटी और मुसलमानों के वोटों को काटा जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू जलसा था। मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू जलसे से नसीरुद्दीन शाह की शिरकत आखिरी लम्हे में मनसूख हो गई। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वॉइस ऑफ उर्दू की वीडियो के बाद मामला सुर्खियों में आया। सिक्योरिटी खदशात का हवाला दिया गया। अदबी और तालीमी हलकों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के मकसद से मुनक़िदा 2 रोज़ा उर्दू जलसे में मुमताज़ अदाकार और दानिश्वर नसीरुद्दीन शाह की शिरकत को ऐन आखिरी वक्त में मनसूख किए जाने के वाक़े ने अदबी और तालीमी हलकों में तशवीश और बहस को जन्म दे दिया है। इस अचानक फैसले के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आया तालीमी इदारों में फ़िक्री आज़ादी के लिए जगह महदूद होती जा रही है। इत्तलात के मुताबिक मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में मुनक़िद इस इजलास के एक अहम सेशन में नसीरुद्दीन शाह को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। ताहम प्रोग्राम शुरू होने से चंद घंटे पहले ही उन्हें मुत्तला किया गया कि उनकी नशिस्त मनसूख कर दी गई और वो इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उन पर जालसाजी और धमाका केस में तफ्तीश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जालसाजी के एक मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। एक मकामी अदालत में पेशी के बाद अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत के इलेक्शन हैं। गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि मुझे कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है, स्पोक पर्सन बनाया है। तो गुज़िश्ता कल मैं 2 जगह गया था। एक छोटा सा गांव है फुलंबरी, औरंगाबाद के पास में पाल मतदार क्षेत्र है, वहाँ धामन गांव में हमने एक पढ़ी लिखी गरीब शेतकरी किसान की बेटी अश्विनी जाधव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास में खूब हराम का पैसा है और सामने एक और ऐसा शख्स है जिसने कांग्रेस के साथ में बंडखोरी की, गद्दारी की।
जी हाँ, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसकी बहन बीजेपी में, वो कांग्रेस में, और अब खड़ा है तुतारी से। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चारों पार्टियों पर हाथ रखते हैं कि किसी की भी सत्ता है, मलाई हम खाएंगे। तो खैर, मैं अश्विनी जाधव के प्रचार के लिए गया था, तो वहाँ के हिंदुओं भाइयों ने दबा के मेरा सत्कार और सम्मान किया, क्योंकि एक मुस्लिम धर्मगुरु हिंदू बहन के प्रचार के लिए आया है। यही असल भारत है। तो गुज़िश्ता कल की अश्विनी जाधव के प्रचार वाली जो सभा है बेहद कामयाब रही और वहाँ भी माहौल बदल गया। इसके बाद मैं वहाँ से निकला और रात 8 बजे फिर औरंगाबाद के करीब जो नायगांव सौंगी है वहाँ पर मैं प्रचार के लिए गया, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत में 3 लोगों को खड़ा किया है। जी हाँ, उसमें एक डॉक्टर तैयब पटेल के घर से डॉक्टर फरहाना, और ऐसे ही हमारे एक बंजारा समाज है, एक मराठा समाज है, कांग्रेस साथ साथ लेकर चलती है। तो इन तीनों के प्रचार के लिए मैं गया। बहुत ज़बरदस्त माहौल था, बगैर पैसों के बिन बुलाई भीड़ और बगैर जमा किए भीड़। नायगांव वालों की मोहब्बत को सलाम कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे इस सभा में। वहाँ के इलाके के मेंबर पार्लियामेंट खासदार लाडले वहाँ के नेता कल्याण काले साहब भी थे। ऐसे हमारे औरंगाबाद के अध्यक्ष जो है यूसुफ भाई भी थे, ऐसे ही सरपंच फयाज भाई भी थे, अनीस भाई भी थे, और पूरा इलाके के लोग जमा थे। मैंने यहाँ पर 1 घंटे की तकरीर की, और जहां आप जानते हैं कि बीजेपी को खतरा महसूस होता है कि कांग्रेस जीत जाएगी, तो फिर वहां पर एमआईएम को भेज दिया जाता है। तो पहली बार यहां पर भी नायगांव में भी एमआईएम को भेज दिया गया, लेकिन नायगांव वालों ने बिल्कुल तय कर लिया है कि हम किसी बाहर से आने वाले को कबूल नहीं करेंगे। और एमआईएम की क्या हकीकत है, गुज़िश्ता कल आधा घंटे में मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों को समझाया, लोगों के समझ में आया। लोगों ने तय कर लिया कि हम जज्बात में नहीं आएंगे, नारों में नहीं आएंगे, और हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी आज बीजेपी से मुकाबला कर रही है। यानी नायगांव में भी ज़बरदस्त अंदाज में कांग्रेस का माहौल बन गया, और नायगांव, सौंगी और जितने भी आसपास के गांव हैं, सब ने तय कर लिया कि वहां पर एमआईएम के बहकावे में कोई नहीं आएगा। जी हाँ, और घड़ी तो बंद हो चुकी है, कोई वोट नहीं देगा। घड़ी किसकी है? बीजेपी के, सबको मालूम है। तो बड़ा अच्छा माहौल नायगांव में भी बन गया। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।